और हाँ, cos sin थीटा p अपॉन h हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा आपने बताया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस, है ना, बेस होता है बेटा। बेस। और बताओ tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर सर अपॉन p अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन और cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया, परपेंडिकुलर। हाँ, तो ये हमने पूरा देख लिया, ठीक है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अपन, और इसमें नेक्स्ट चीज़ जो आपको बतानी है वो है रेसिप्रोकल फॉर्मूला, यानी साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा कितना होता है भाई? 1, है ना, क्योंकि P अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी, ये कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा समझ में आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला, इसी से दूसरे और फॉर्मूले बनेंगे। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले सबको समझ में आ गए। तो ऐसा ही यस सर। दूसरा रेसिप्रोकल फॉर्मूला कौन सा है बताओ? इसी तरह का कोई दूसरा रेसिप्रोकल फॉर्मूला है क्या? सर टेन और कोट का tan थीटा into sir cot थीटा equals to 1 sir। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी को कैसे लिख सकते हैं? tan थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा। और cot थीटा इज इक्वल टू सर cot थीटा को भी लिख सकते हैं 1 1 अपॉन बाय tan tan थीटा। थीटा। ऐसे एक और रेसिप्रोकल रिलेशन है, वो क्या है? वो है थीटा into cos थीटा cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल sec टू 1, थीटा। और दूसरी तरह हाँ से सर। कैसे लिखें? cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 1 sec थीटा बाय और sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा 1 बाय cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कौन से दो रेशियो को डिवाइड करते हैं तो tan थीटा आता है? कौन से दो सर रेशियो? sin हाँ, सर cos थीटा को डिवाइड cos थीटा sin अपॉन cos थीटा। बिल्कुल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। ऐसे ही cos थीटा cot tan थीटा थीटा। कैसे आता है? cot थीटा बताओ। cot थीटा सर cos थीटा अपॉन sin cos थीटा। थीटा बाय sin थीटा थीटा, अपॉन sin थीटा। बिल्कुल सही है। तो ये भी आपने समझ लिया। हाँ, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अब मुझे आप बताना कि आइडेंटिटीज फिर से बता रहा हूँ मैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो अगर एक बार हम इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार बी स्क्वायर से, एक बार पी स्क्वायर से, तो अभी हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। तो एच स्क्वायर से डिवाइड किया, तो राइट हैंड साइड में ये कट के क्या आएगा भाई? 1 आएगा। और ये इसको हम, हाँ, p अपॉन एच होल स्क्वायर, और ये b अपॉन एच होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया कैसे आया? p अपॉन एच यस साइन सर। थीटा होता है। यस सर। हाँ, अब दो फॉर्मूले बनाएंगे इससे। आप एक बार साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक बार आप कॉस स्क्वायर थीटा वहां ले जाओ, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो 1 sin माइनस, स्क्वायर थीटा सर। बिल्कुल सही है। तो ये 3 फार्मूले बन गए, एक ही फार्मूले से 2 और बना दिए हमने। इसी तरह से अब आपको क्या करना है कि अभी हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो फिर से पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1, पी स्क्वायर कट जाएगा, और बी अपॉन पी होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और एच अपॉन tan पी क्या थीटा। होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। यस सर। हाँ, तो एक बार हम 1 को वहां ले जाएंगे, तो बताओ क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू -1 कॉट कॉट स्क्वायर थीटा थीटा। के कॉट स्क्वायर के बराबर। और एक बार हम कॉट थीटा को वहां ले जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, है ना। 1 हाँ, इसमें मैंने एक और बात बताई थी कि एक बार इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
फिर से मैं लिख रहा हूँ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अब एक बार हम बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं सबको। तो बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट के 1 आ जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है ना। थीटा। sec स्क्वायर हाँ। sec अब एक square। बार 1 को उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, tan tan square स्क्वायर theta. थीटा tan theta square एक बार tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। theta square। ठीक है ना। के बराबर। तो इस तरह से हमने 3 फॉर्मूले इससे भी बना लिए। तो मैंने बताया था ये कभी कभी कैसे काम आते हैं, जैसे अपनी अभी आपने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, कभी कभी डिनोमिनेटर में आपको 1 माइनस साइन थीटा दिखे तो आप इसको रैशनलाइज करोगे किससे, 1 प्लस साइन थीटा से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो जिससे क्या होगा, डिनोमिनेटर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस a बी। माइनस b का हाँ, अगर यहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा होता तो 1 माइनस साइन थीटा से रैशनलाइज करते हैं हम। अगर 1 माइनस है तो प्लस से, और प्लस साइन है का तो अपोजिट होता है ना। हाँ अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया 1 माइनस प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर बताए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। सर चलिए, अब इसी तरह से कभी कभी हमारे पास जैसे नीचे 1 प्लस माइनस कॉस थीटा आ जाए तो रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस प्लस कॉस थीटा से, प्लस होगा तो माइनस से और माइनस होगा तो प्लस से रैशनलाइज करेंगे। तो ये प्लस क्या से। हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सिंप्लीफाई करने में काम आता है, दो दो टर्म को एक टर्म बनाने में काम आता है ये। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस कॉस थीटा। और इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अपन। तो कभी कभी हमारे पास ऐसा आएगा कि कोसेक थीटा और प्लस या माइनस कॉट थीटा, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। सर इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, देखो अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला किया था, कौन सा फॉर्मूला किया था, ये रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बन जाता है। तो उसी से हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अगर ये प्लस है तो हम इसमें माइनस लिखेंगे, और अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे। तो कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा, प्लस है तो माइनस से और माइनस है तो प्लस से कर देंगे रैशनलाइज। तो डिनोमिनेटर बताओ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसकी जगह फिर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं क्या, देखो ऊपर लिखा था क्या, यस कोसेक स्क्वायर थीटा हाँ, माइनस सर, कॉट स्क्वायर लिखा थीटा था 1 1 के होता है। बराबर जा था। हाँ, तो इस तरह से इसने न्यूमरेटर में तो मतलब डिनोमिनेटर में जो दो टर्म थे वो दोनों ही हट गए, और उससे क्या डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या रह गया, 1 रह जाएगा। ठीक है। 1 तो इस तरह से हमारे पास रह जाएगा कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा रह जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में Cot 1 रह theta। जाएगा। हाँ, इसी तरह से आप बताएंगे 1 अपॉन कभी सेक थीटा और प्लस माइनस टैन थीटा हो तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे किससे, सेक थीटा और माइनस प्लस माइनस प्लस टैन tan थीटा से। थीटा हाँ, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अभी पढ़ाते, देखो ये रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर 1 1 होता है। 1 होता है सर। तो इसमें डायरेक्ट मैं नीचे हाँ। 1 लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आने वाला है, तो उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, और सिर्फ अब न्यूमरेटर रह गया, डिनोमिनेटर के दोनों टर्म हट गए। इस तरह से ये काम आएंगे। ऐसे ही कभी कभार हमारे पास नीचे जैसे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 हो तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे सेक थीटा प्लस 1 से। ठीक प्लस है। और अगर प्लस 1 होता तो माइनस से रैशनलाइज कर देते, -1 तो फिर डिनोमिनेटर हो जाता सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और ऊपर तो सेक थीटा प्लस माइनस 1 आता। तो डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है भाई, सेक वो होता है टैन स्क्वायर थीटा का। तो इस तरह से दो टर्म की जगह एक टर्म बन जाएगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि भाई कब जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बीच बीच में ये काम आएंगे हमें। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4। एग्जाम्पल्स थोड़े से ट्राई करना, सॉल्व है,
जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सबको कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट करना है, साइन ए को भी कॉट ए को भी। तो मैं चाहूंगा एक टेबल आप बनाओगे, तो मैं अभी इसका एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ। तो आपको एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 में कॉट ए दे रखा है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल और ये ए बना दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी। तो कॉट ए क्या होता है भाई? ये एंगल हमारा ए है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कौन सी साइड है? बेस कौन सी साइड है? ए बी अपॉन Yes, बी sir. सी। हाँ, ए ये बी है अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी। बहुत बढ़िया। तो अभी आप BC थोड़ी देर BC. के लिए, हाँ थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये बेस जो है ना, क्योंकि कॉट ए के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो बेस हमारा ए बी जो है ना, वो के कॉट ए है, मतलब कोई के मल्टीपल होगा। ऐसे ही बी सी क्या है? बी सी 1 इंटू के यानी के है। ये समझ में आ गया क्या? कैसे लिख दिया कि ए बी नो जो सर। है ए बी कॉटे के बराबर और बी सी 1 के बराबर। तो हम ऐसे ए बी इज इक्वल टू कॉटे नहीं लिखते, बी सी इज इक्वल टू 1 नहीं लिखते, हम मानते हैं कि कोई रेशियो है। तो रेशियो है तो कोई मल्टीपल होना चाहिए भाई। कोई कुछ जैसे 2 कॉटे, नीचे 2 होगा तो 2 2 कट गया, तो वो 2 की जगह हमने के लिख दिया, के कॉटे। ठीक है, ए बी की लेंथ जो है जरूरी नहीं है कि ऐसा आ जाए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई ए बी अपॉन बी सी मानो 4/6 है, तो आप इसको काट के लिख दोगे 2/3। फिर आप ये तो नहीं बोलोगे ना, 2/3। ये तो नहीं बोलेंगे कि ए बी 2 था और बी सी 3 था, क्योंकि कॉमन फैक्टर कट गया। तो वो कॉमन फैक्टर क्या है हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने कॉमन फैक्टर को क्या मान लिया? के मान लिया। ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो इस तरह से हमने यस सर। बेस हमने कॉट ए मान लिया और परपेंडिकुलर मान लिया के। अब बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC कितना होगा? तो हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका क्या है? तो चलो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस BC स्क्वायर। तो AB की BC जगह स्क्वायर। लिखेंगे कॉट स्क्वायर A और BC की जगह 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो AC क्या हुआ? AC हुआ अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर A प्लस 1। तो फिर से अपन ये ट्राइंगल बनाएंगे। फिर से मैं यहाँ ट्राइंगल बना रहा हूँ, ऊपर नहीं देख के अपन नीचे वापस बनाएंगे यहाँ पर। तो ये सेम चीज़ है A, तो मैंने यहाँ पे A लिखा, ये B और ये C। तो ये साइड है K कॉट A और ये साइड है K, और ये है हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब आप कोई भी एंगल Cot बोलोगे ना, square। कोई भी बोलो, जैसे साइन ए बोलो, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जरा बताओ, Hypotenuse। तो साइन ए का मतलब है परपेंडिकुलर कौन सी हो गई? BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई? BC AC। तो BC की अंडर रूट वैल्यू 1 लिखवाओ। प्लस कॉट स्क्वायर। हाँ, तो साइन ए, जरा बताना फिर ये क्या आएगा? ये आएगा BC की जगह क्या लिखेंगे? BC की जगह K लिख देंगे, और AC की जगह क्या लिखेंगे? K अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो K कट जाएगा। स्क्वायर ए। हाँ, तो K कट जाएगा, तो Yes, sir। हमने साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिख के दिखा दिया। साइन ए को किसके टर्म में लिख के दिखा दिया? कॉट ए के टर्म में। ऐसे कोई भी रेशियो बोलो, सब कॉट ए के टर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 कहता है सभी रेशियोज को कॉट ए के टर्म में लिखो। साइन ए को भी कॉट के टर्म में लिखो, सेक ए को भी लिखो, और tan ए को भी कॉट ए के टर्म में लिखो। तो चलो लिखवाओ। एक बार हम tan ए को लिखते हैं। tan ए और कॉट ए में कोई रिलेशन होता है क्या भाई? और यहीं से देख के बताओ। हाँ बताओ। सर यस सर। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cos स्क्वायर। नहीं नहीं, एक बात बताओ, tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा Yes, है? sir। परपेंडिकुलर दिख रहा है के, और ये बेस K। कितना दिख रहा है? के कॉट ए। तो वैसे भी K के cot कट A। गया, तो 1 अपॉन कॉट ए। ये तो आपको रेसिप्रोकल रिलेशन Cot A। पहले से ही पता है। tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए आपको पहले से ही पता है कि ये रेसिप्रोकल होते हैं। पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। Yes, sir। Yes, sir। यस सर। आपने अभी बताया था tan ए इंटू कॉट ए 1 है, और tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। ये सब Cot A। पता है हमने। तो ये तो रेसिप्रोकल Yes, रिलेशन है, हम sir। डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब बताओ सेक ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है क्या सेक ए? Yes, sir। sir। तो बेस बताओ Math क्या है? सर बेस कितना है? K cot A। के कॉट ए। और K cot A। हाइपोटेन्यूज K कितना है? cot A।
हाइपोटेन्यूज K है सर cot के plus अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखो अब के plus कट जाएगा cot A. तो सब टर्म कॉट में आ गया, तो सेक भी कॉट के टर्म में लिख के दिखा दिया, टेन भी कॉट के टर्म में लिख के दिखा दिया, साइन भी कॉट के टर्म में। तो इस तरह से कोई और क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इसके टर्म में लिख के दिखा दो, तो आप कर सकते हो क्या? एक बार फिर से मैं चाहूँ तो रिवाइज करा दूं, क्योंकि देखो Yes, इसमें sir. बोला क्या था, सर कॉट कॉट ए की जगह हाँ कॉटे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस मैंने मान लिया के कॉटे और परपेंडिकुलर मान लिया के, है ना? तो इसमें मैंने के मल्टीप्लाइड कर दिया, के डिवाइड कर दिया, है ना? तो बेस हमारा के कॉटे और परपेंडिकुलर हमारा के हो गया, और इस तरह से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल ली। तो कोई भी रेशियो देगा उसी से हम बेस और परपेंडिकुलर निकाल लिया, जैसे दो साइड दे देगा और तीसरी साइड निकालेंगे। रोहित को कुछ पूछना है? हैंड रेज किया रोहित ने। सर इसी का एक और कोई रेशियो लेके हाँ, बता दो एग्जांपल और चलिए दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। चलो करते हैं इसका दूसरा। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेके। सेके के टर्म में सारे रेशियो लिखने हैं। टोटल 6 रेशियो होते हैं और हमें 5 रेशियो सेक के टर्म में लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाएंगे, उसमें जो एंगल बताया है वो एंगल यहाँ दिखा देंगे। और अब आपको बोला है एंगल सेक ए, क्वेश्चन नंबर है 2। तो सेक ए का मतलब क्या होता है? कौन सा रेशियो होता है सेक ए? बेस बेस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है ना? यस सर। हाँ, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको वापस से लिख रहा हूँ के सेक ए और डिवाइडेड बाय के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज मेरा के सेक ए है और बेस मेरा के है। तो चलो बेस में के K लिख है। देते हैं और यहाँ पे के सेक ए लिख देते हैं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा उसमें दो साइड तो होती ही हैं, तो दो साइड तो पता लग गई और तीसरी साइड अपने आप पता लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो जरा बताओ कि आपको ये रिलेशन मालूम है कि इसको मान लेता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कर देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर सेक स्क्वायर K square K 6. और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर है। K. स्क्वायर है। हाँ जी, ऋषिराज ने स्क्वायर हाथ हाथ खड़ा किया है, बताओ Yes, पूछो बेटा। सेक स्क्वायर है -1, तो ये आ गया पी स्क्वायर। तो पी कितना हुआ, अंडर रूट निकालो। ऋषिराज कुछ पूछना है बताओ। तो ये सेक स्क्वायर है -1 और अब आप क्या करोगे, अंडर रूट निकाल लो। अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, के तो बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर का अंडर रूट के, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर है -1। तो ये परपेंडिकुलर। फिर से राइट -1. एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, वापस से वही वाला। तो नीचे तो के था और वापस देख के आते हैं क्या था भाई, हाइपोटेन्यूज तो के सेक ए था, तो के सेक ए यहाँ लिख देते हैं। तो ये के सेक ए और परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख देंगे, के अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए -1। अब आप कोई भी रेशियो आप पूछूंगा तो आप आराम से बता सकते हो। तो बताओ सबसे पहले साइन ए बता दो। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखेंगे? hypotenuse हाँ, तो क्या लिखें परपेंडिकुलर की जगह? Under root k under minus root sec square ए a माइनस -1 डिवाइडेड बाय, अपॉन के सेक ए तो देखो के sec A. सेक sec a हाँ अब ये के से के कट जाएगा, ए तो से के साइन तो साइन ए सेके के टर्म में आ गया। तो ऐसे सारे रेशियो सेके के टर्म में आ जाएंगे। तो जरा बताओ कॉस ए क्या होता है? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? K. के। k और हाइपोटेन्यूज क्या है? k sec a और वैसे भी आपको ये पता है कॉस और सेक, हाँ कॉस और सेक तो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। कॉस ए का हाँ सर रेसिप्रोकल सेक ए होता 1/6 है ना? तो इस तरह से मुझे बताओ साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाँ तो इसका उल्टा कर दो, साइन ए जितना था उसका उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा कोसेक ए। तो सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, यानी मैंने इसका उल्टा कर दिया। ये समझ में आया? यस सर। हाँ, यस सर इसके बाद मुझे tan ए बता दो। tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू बता दो। के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन के। अपॉन के, तो बस कट गया। और वैसे भी ये एक रिलेशन है, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बताया था कि tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1। तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू पता है तो tan ए की वैल्यू पता लग गई, ठीक है ना?
ऐसे ही tan A का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan A का रेसिप्रोकल होता है cot A। तो वो बेस कैसे? अपॉन Cot. परपेंडिकुलर। तो इसको उल्टा कर दें क्या? tan A को उल्टा कर दें? यस सर, 1 अपॉन सेक्स 1 स्क्वायर अपॉन, ए माइनस 1। हाँ, sec स्क्वायर A -1। तो देखो बहुत आसान है ये करना, तो आप भी कर सकते हो। तो कितने हो गए रेशो? 1 2 3 4 5, 5 बनाने थे। एक तो पहले से दे रखा है, 6 दिए थे, तो एक 5 बना लिया हमने। तो इस तरह का कोई और क्वेश्चन पूछेंगे तो कर लोगे क्या? यस सर। यस हाँ, सर। चलिए अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। आपको दो एंगल दे रखे हैं 63 और 27। तो मुझे बताओ 63 और 27 का सम क्या होता है? 63 और 27 का सम 90. 90 90 90 90 होता है। डिग्री, बाकी sin 90 डिग्री। हाँ, 991। हाँ वो तो होता है, पर एक बात है, ये जो है ना इसमें 8.3 का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि 8.3 हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सिलेबस से हट गया है भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बता दो। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हाँ जी, तो अब आप मुझे बताओगे, फॉर्मूले अगर याद होंगे तो फटाफट बता दोगे। देखो हमने लिखा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो 9 कॉमन निकाल लें क्या? 1 होगा सर. तो sec स्क्वायर ए 9 माइनस होगा tan सर। स्क्वायर ए, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए सर आइडेंटिटी है सर ये। किसके बराबर होता है? माइनस 1 1। 1 के बराबर होता है। 9 इंटू 1 यानी 9 आ जाएगा फिर तो ये, क्योंकि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अभी ऊपर पढ़ के आए हम कि sec स्क्वायर ए माइनस tan 1 स्क्वायर के ए 1 बराबर होता सर। है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में से? 9 सर बी। हाँ हाँ, बी बी ऑप्शन बी सही है, वाला। बिल्कुल सही है, क्योंकि बी 9 सर बी. बिल्कुल सही है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया ना इसलिए। तो चलो सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे, 1 प्लस tan थीटा 10 और प्लस sec थीटा, और दूसरा ब्रैकेट है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। और अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, थीटा। बीच में साइन कुछ नहीं है यानी मल्टीप्लिकेशन है, तो या तो ये 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या -1 होगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सबको साइन या कॉस में बदलना है आपको। तो चलो साइन कॉस में बताओ क्या लिखेंगे? 1 की जगह तो 1 आएगा, tan थीटा की जगह क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा। हाँ, इसी तरह से इनटू दूसरा टर्म बताओ, 1 प्लस कॉट की जगह क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर वो 1 माइनस में स्टार्टिंग में अच्छा 1 माइनस में, पहले टर्म में। 1 मेरे क्या तो प्लस लिखा हुआ है मेरी किताब में, तो यानी यहाँ पर तो, या आपकी किताब में देख रहे हो क्या आप? नहीं सर, स्क्रीन पे ही देख रहे हैं। अच्छा स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे तो यार प्लस लिखा हुआ है, देखो यहाँ भी तो नहीं मैंने सर, फर्स्ट वाले। देखो ये 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा लिखा है, मैंने भी यही लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक। सर माइनस दिख रहा है। अच्छा मेरे को तो भाई प्लस दिख रहा है, मैं बड़ा करके दिखाऊं? ये प्लस ही है भाई, ये देखो हाँ सर, जूम करके देखा प्लस लगा। देखो प्लस जूम, ही दूर सर। से माइनस लग रहा है। हाँ दूर से माइनस लग रहा होगा, सर। कोई बात नहीं, पर ये है तो प्लस। तो चलो करते हैं आगे इसको सॉल्व, इसको वापस छोटा कर देते हैं। तो और छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, हाँ अब कर पाएंगे इस पे हम। तो अब बताओ एक दूसरा टर्म कौन सा बचा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को साइन या कॉस में कैसे बदल सकते हैं बताओ? सर 1/sin थीटा। वेरी गुड, 1 अपॉन साइन थीटा। अब वापस से पहला वाला जो टर्म है उसमें एलसीएम क्या होगा? पहले वाले टर्म में एलसीएम बताओ। cos थीटा। कॉस थीटा, थीटा। ठीक है, और दूसरे वाले टर्म में एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा होगा। sin थीटा। तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिला? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, और इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। ये समझ में आ गया क्या यहाँ तक? 1 यहाँ तक समझ? यस सर। सर. अब ये बताओ जो पहले दो टर्म है ये एक जैसे नहीं है, उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, पहले दो टर्म को ब्रैकेट में लिख दिया। तो क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है? कॉस थीटा प्लस साइन नहीं थीटा, सर।
हाँ तो सर ये दोनों में प्लस। हाँ देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको a मानो, ये a है, ये प्लस है और ये b है, ये a है, ये माइनस है और ये b है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो बताओ a प्लस बी ए इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस बी। बी स्क्वायर। हाँ तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। स्क्वायर माइनस तो ये बी फॉर्मूला स्क्वायर। लगा देंगे तो क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक सही है? स्क्वायर। यहाँ तक सही है। यस सर। और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। साइन कॉस। अब इसको खोलो जरा ब्रैकेट को, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अच्छा प्लस 2ab। इसको पहचानते हो क्या, इन दोनों का एडिशन किसके बराबर है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 1 के बराबर। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। तो अपन इसको 1 लिख देते हैं। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, cos थीटा साइन माइनस 1 प्लस 1 कट गया और अब बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो आंसर क्या आएगा? साइन थीटा सर कॉस साइन थीटा। थीटा कोस थीटा कट हो जाएगा सर। आंसर आ जाएगा 2। 2। सर 2 आएगा। देखना जरा कौन सा सही है ए बी सी डी में से। सर 2 सी वाला। सी वाला सर सही, सी। बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो बड़ा मजा आता है जब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करोगे ना, आपको खुद मजा आएगा। देखो इसमें क्या किया, क्या नया क्या सीखा हमने कि भाई ये जो है सबको साइन कॉस में बदल दिया और जैसे सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम वगैरह लिया, करते गए, कोई फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी, वो लगा दिया, ए इसके माइनस, सॉल्व करते गए, कुछ कट गया वो काट दिया, अपने आप पहुंच गए आंसर की तरफ। तो ये प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे ना तो एकदम, जितना कम प्रैक्टिस करेंगे वो दिक्कत आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो ये क्वेश्चन तो कम है, और भी क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा तो वो भी आप करना, ठीक है। तो पहले तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। तो जरा बताओ, सेकंड। थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट करना है। थर्ड सॉरी। तो सेक ए प्लस टेन ए और दूसरा है ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए। हाँ, अक्सर क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, सब चीज़ों को साइन कॉस में बदल दो। तो सबसे पहले बताओ सेक ए को साइन में कैसे बदल दे, या साइन में बदलो या कॉस में बदलो? बाय cos थीटा। हाँ, तो 1 बाय कॉस थीटा, कॉस ए लिख देते हैं। और साइन टेन ए को क्या लिखेंगे? सर sin थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ, एंड तो अब थीटा और होगा तो cos थीटा थीटा। बोलोगे, एंगल ए है तो ए बोलोगे, ठीक है। अब बताओ कि अब अगला स्टेप क्या करना चाहिए हमें? मुझे लग रहा है कि मुझे एलसीएम लेना चाहिए। ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है सर ये। हाँ बिल्कुल सही पहचाना है आपने। तो 1 प्लस साइन ए और ये क्या आ गया 1 माइनस साइन ए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है मुझे, तो क्योंकि कॉस ए तो एलसीएम हो ए गया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोई फॉर्मूला होता है क्या भाई? 1 माइनस हाँ साइन सर। स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये तो ऊपर तो स्क्वायर है और नीचे कॉस ए है, तो एक कॉस ए कट जाएगा और एक रह जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? cos स्क्वायर cos सर कोस ए तो कौन सा ऑप्शन सही है Cos A। ABCD में से? ABCD ऑप्शन डी। सर डी वाला। डी सही है, बिल्कुल सही है। तो इतने आसान है। देखो अब ये फॉर्मूले अगर याद होंगे तो बता पाओगे। आपको ऐसा कोई फॉर्मूला याद है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन हाँ स्क्वायर, सर हाँ बताओ। sec स्क्वायर वेरी गुड, sec स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। सारे बच्चे लर्न कर लेंगे ये फॉर्मूले। तो हो सकता है कि अगली बार जो है एपी के क्वेश्चन के साथ ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी दे दूं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको याद है, मैं तो उल्टा पुल्टा कैसे भी पूछ लूंगा, उल्टा ऐसे भी पूछ सकता हूँ, टेन स्क्वायर प्लस 1 बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर बताओ, कुछ भी उल्टा पुल्टा करके कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, देखें कितनों को आता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है भाई? आपने बताया सेक स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी कुछ होता है क्या? क्या सर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर है?
कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इनको साइन कॉस में बदल सकते हैं क्या अपन? सेक स्क्वायर को हाँ क्या सर। लिखें, बोलो? सर सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है? सेक होता है 1 अपॉन कॉस होता है ना, तो 1/1 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर बताओ, कॉसेक है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और इनटू साइन स्क्वायर है अपॉन 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हाँ क्या हो सर। जाएगा? साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस सर स्क्वायर क्या होता है? ये तो tan स्क्वायर होता है भाई, है भाई? तो कौन सा मामला सही है ABCD में से? डी वाला सर। डी वाला। तो ये तभी होगा जब ये फॉर्मूले याद होंगे, तो आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, कॉसेक इसमें, तो अपन करेंगे। देखें पहला वाला बहुत आसान है, बस आप करते जाओगे अपने आप आता जाएगा। हर बार क्या करना है, इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में कुछ दिया हुआ है, तो हमको बोला है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी इनको प्रूव करना है। आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करते जाओ तो राइट साइड पहुंच जाओ, या राइट साइड सॉल्व करते जाओ और लेफ्ट साइड पहुंच जाओ, जैसे आपको ठीक लगे। तो अपन जो आसान लगे वहां से करेंगे। कभी कभी दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता है, तो अभी हम दोनों साइड को बराबर प्रूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो इनका नाम क्या है? इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज। इसमें थीटा की वैल्यू कुछ भी डालो दोनों तरफ, चाहे 30 डिग्री डालो चाहे 60 डिग्री, दोनों साइड बराबर ही आती है हमेशा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो जरा बताओ, कोसेक और कॉट को साइन और कॉस से बदल सकते हैं क्या अपन? क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 1/सर साइन थीटा। कोस। कोसेक तो 1/साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस और साइन के हाँ फॉर्म में सर। कॉस थीटा अपॉन सर साइन। कोस थीटा अपन साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब बताओ, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। पर एक बात और ध्यान रखना, आपको एक पैनी नजर अपनी रखनी है कि राइट साइड में लाना क्या है। अगर हम यही भूल गए कि लाना क्या है, तो हम पहुंच नहीं पाएंगे अपनी मंजिल पे। तो अगर हम मंजिल की तरफ चल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ जा रही है मंजिल और कहाँ पहुंचना है। तो आप राइट साइड में ध्यान रखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब आप थोड़ी सी नजर डालो राइट हैंड साइड में, लाना क्या है भाई? 1 माइनस कॉस थीटा तो दिख रहा है भाई, 1 माइनस कॉस थीटा तो उसका स्क्वायर है। अच्छा, नीचे तो 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या करें कि ये 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए? कोई बताएगा? सर साइन, सर हाँ, हम 1 + आइडेंटिटी है। सर और 1 प्लस लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर इसको। वेरी गुड, शाबाश भाई शाबाश, वेरी गुड। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जी कैसे पता लगा? क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे ध्यान दिया, तभी पता लगा। तो जहां हमें जाना होगा उस रास्ते का अगर हमें याद रहेगा कि उधर जाना है, तो बार बार उधर देखेंगे क्या लाना है हमें, तो हमें पता लग जाएगा क्या लाना है। इसलिए हमें आइडिया लग गया, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा देखा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा देखा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस, और वो याद तभी होगा, फॉर्मूले याद होंगे तब होगा ये। अब क्या करें? अब तो बहुत आसान है, बोलो। सर 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस। क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? सर वो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस भी होता है ना। हाँ। तो ये सही है क्या? सही हाँ लिखा है सर। मैंने? क्या कटेगा? 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो क्या ये राइट हैंड साइड है? यही लाना था क्या? यस सर। यस यस सर। ये तो बहुत आसान है। यस सर, हो गया। हाँ, तो इस तरह से आप भी ट्राई करोगे बड़े आराम से, एक बार नहीं तो 2 बार में आ जाएगा। खुद करोगे तो क्या होगा, मेहनत से करेंगे ना, तो दिमाग में बैठ जाएगा, आपको ट्रिक्स सारी बैठ जाएंगी दिमाग में, फिर आपको मजा आने लगेगा भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए कर पाते कि नहीं कर पाते। मीटिंग खत्म होने वाली है भाई, नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये ट्राई करना, ये 5वां क्वेश्चन है। तो मैं बता रहा हूँ, ये 5वें क्वेश्चन